हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री केदारनाथ धाम में दोस्तों यात्रियों की संख्या लगातार दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या कम होती जा रही है। और दोस्तों केदारनाथ धाम में जो मौसम है पिछले 3 दिनों से साफ बना हुआ है। दोस्तों परसों दोपहरी में हल्की फुल्की स्नोफॉल हुई थी, उसके बाद से ही दोस्तों केदारनाथ धाम में कल पूरे दिन धूप खिली रही। शाम को 4 बजे के बाद में बादल छाए थे और रात्रि में दोस्तों हल्की फुल्की बारिश हुई थी, मगर अभी स्नोफॉल रुकी हुई है। और आप ऊपर जो पहाड़ी की चोटियों पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ऊपर जो आपको स्वर्ण दिखाई दे रहा है वह दोस्तों स्नो है। और स्नो के ऊपर जो सुबह सुबह की सूर्य की जो किरणें पड़ती है वह कुछ इस प्रकार से आपको नज़ारा देखने को मिलता है। अगर आप केदारनाथ धाम में आते हैं तो सुबह का जो नज़ारा होता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा आपको केदारनाथ धाम में देखने को मिलता है दोस्तों। और आप इसी ऐसे मौसम में दोस्तों जब आते हैं केदारनाथ धाम में आकर महादेव के दर्शन करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपका जो अनुभव है वह रहने वाला है। फिलहाल दोस्तों केदारनाथ धाम में जो यात्रियों की संख्या है 3 से 5 हजार के बीच में दोस्तों पिछले 3 दिनों से रह रही है। पिछले दिनों दोस्तों केदारनाथ धाम में जो स्नोफॉल हुई थी उसके कारण जो यात्रियों की संख्या है वह लगातार कम होती जा रही है। और आप अगर केदारनाथ धाम की यात्रा पर आना चाहते हैं दोस्तों तो कल से केदारनाथ धाम में हो सकता है कि भीड़ बढ़े, क्योंकि छुट्टियां शुरू हो रही है। दोस्तों पिछले दिनों जब छुट्टियां शुरू हुई थी उस समय पर बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउड हो गया था, मगर दोस्तों अभी केदारनाथ धाम में भीड़ थोड़ी बढ़ सकती है मगर ओवर क्राउड आपको देखने को नहीं मिलेगा। और केदारनाथ धाम में दोस्तों बात करें जो यात्रियों की जो रहने की और खाने की व्यवस्था है वह किस प्रकार है दोस्तों, तो अभी जितने भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम में आ रहे हैं, अगर आप टेंट लेते हैं दोस्तों तो टेंट आपको बहुत ही कम दामों में 500 रुपये में मिल जाता है। अगर आप होटल में रूम लेना चाहते हैं तो रूम के जो चार्जेस है दोस्तों 1000 रुपये से स्टार्ट हो गए हैं। आप अगर मंदिर के करीब लेना चाहते हैं तो उसमें आपको 2000-2500 रुपये लगेंगे। और मंदिर से 200-500 मीटर की दूरी पर अगर आप कोई रूम लेते हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ 1000 रुपये में होटल मिल जाता है। बात करें दोस्तों खाने पीने की चीज़ों की, तो खाने पीने की चीज़ों की केदारनाथ धाम में अगर आप भरपेट भोजन करते हैं, थाली सिस्टम अगर आप लेते हैं तो 150 रुपये से 250 के बीच में आप मनचाहा भोजन केदारनाथ धाम में कर सकते हैं। और केदारनाथ धाम में जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं सभी को गर्भगृह में जाकर दर्शन हो रहे हैं। सभी श्रद्धालु अपने हाथों से महादेव को जल चढ़ा रहे हैं, घी का लेप कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे प्रकार से सभी श्रद्धालुओं को दर्शन हो रहे हैं। फिलहाल दोस्तों जो स्नोफॉल हुई है वह कल जो धूप निकली थी उसके कारण सारी स्नो पिघल गई है। तो आपको केदारनाथ धाम में अगर आप आने वाले दिनों में यात्रा करते हैं तो केदारनाथ धाम में जो आपका अनुभव रहेगा बहुत ही अच्छा अनुभव रहने वाला है। और दोस्तों स्नोफॉल केदारनाथ धाम में फिर से कब स्टार्ट हो जाए उसके बारे में अभी कोई अनुमान नहीं लगा सकते, मगर दोस्तों हो सकता है कि दोपहर के बाद में आज स्नोफॉल हो, क्योंकि मौसम कुछ ऐसा लग रहा है। तो आप अगर केदारनाथ धाम की यात्रा पर आते हैं तो अपने साथ में गर्म कपड़े ज़रूर लेके आइए, छाता वगैरह रेनकोट वगैरह आप अपने साथ में ज़रूर कैरी करें दोस्तों, क्योंकि केदारनाथ धाम में अभी फ़िलहाल स्नोफॉल नहीं हुई है। तो क्या हुआ दोस्तों, ठंड तो बहुत ही ज़्यादा है, तो केदारनाथ धाम में जो ठंड का जो टेम्परेचर है लगातार गिरता जा रहा है। और दिन के समय दोस्तों जब धूप होती है तभी थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है।